डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.3 का 9th सम करेंगे। सजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सजली ने 44 सेंटीमीटर लंबी एक वायर ली, तार ली, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल, और इसे एक सर्कल की शेप में मोड़ दिया। जैसे ये सर्कल है, 44 सेंटीमीटर लंबी वायर ली और इसको ऐसे बेंट कर दिया, मोड़ दिया, और ये एक सर्कल बना दिया उसने वायर से। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस बताना हमने। तो स्टूडेंट्स, जो ये 44 सेंटीमीटर लंबी वायर ली है, इट मीन्स ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, क्योंकि जो चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और वायर से जो सर्कल बनाया है, तो ये जितनी लेंथ वायर की है उतना ही सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। फिर है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। यदि उसी वायर को एक स्क्वायर की शेप में मोड़ दें, जैसे ये स्क्वायर बना रखा है, तो वायर को हमने फिर दोबारा सीधा कर लिया और फिर हमने क्या किया, उसका एक स्क्वायर बना दिया। What will be the length of each of its side? तो जो ये स्क्वायर बनाया है, इसकी प्रत्येक साइड की लेंथ कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, जो वायर की लेंथ है वो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर है। पेरीमीटर दिया हुआ हो तो हम उसकी साइड इजीली निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है, सर्कल का या स्क्वायर का? इट मीन्स हमने इनका दोनों का एरिया भी निकालना है, और पाई लेनी है हमने 22/7। तो हमारे पास दिया क्या है, वायर की लेंथ दी गई है 44 सेंटीमीटर, और इससे सजली ने पहले तो सर्कल बनाया है इससे, तो इट मीन्स सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 44 सेंटीमीटर हो गई। और फिर उसने इसी से एक स्क्वायर बना दिया, तो फिर जो 44 सेंटीमीटर लेंथ है वो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। स्टूडेंट्स, इससे हमें ये क्लू मिला है, तो बाकी का काम हमें इजीली कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ ए वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो circumference of the wire equal to 44 सेंटीमीटर। क्योंकि इसी वायर से हमने सर्कल बनाया है, तो सर्कल की जो circumference of the सर्कल लिखना है यहाँ वायर में। और शो पेरीमीटर of the square equal to 44 सेंटीमीटर। अब इसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 44 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो हमने सर्कल का रेडियस निकालना है और उसका एरिया निकालना है, तो इजीली हमें निकाल देंगे। कैसे? रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू आर, नहीं दिया हो तो आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2πr, और दिया हुआ है हमारे को 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है या हमने निकाला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब r को यही रखेंगे, 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, ये 7 इधर है, डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 और 22 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उधर जाके ये डिवाइड करेंगे, 2 × 22। अब
22 से 44 कैंसिल हो गया, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी 7 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू यानी कि रेडियस आ गया हमारा, इसको यहाँ लिख देना 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। पाई है हमारे पास 22/7 और आर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 जा 154 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर। सर्कल का हमें एक तो रेडियस निकालना था स्टूडेंट्स, रेडियस हमने निकाल दिया 7 सेंटीमीटर और सर्कल का एरिया निकालना था वो हमने निकाल दिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें आएंगे स्क्वायर पे। स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, इसकी प्रत्येक साइड की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईच length of each side of the square। स्क्वायर की प्रत्येक साइड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है P/4। P क्या होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमारे पास कितना है 44 सेंटीमीटर। डिवाइड का मीन्स बाई कर सकते हैं, बाई 4, 4 से कैंसिल हो गया 11, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। ये हमारी स्क्वायर की प्रत्येक साइड आ गई। अब हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर समय नहीं हो सकता। 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर का हमारे से लेंथ ऑफ ईच साइड पूछा था वो हमने निकाल दिया है, और इसका एरिया पूछा था वो भी हमने निकाल दिया। अब पूछा है विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, सर्कल और द स्क्वायर, कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है, सर्कल का है या स्क्वायर का है। तो देखो स्टूडेंट्स स्क्वायर का तो आया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर और सर्कल का आया था 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ज्यादा किसका हुआ सर्कल का। तो यहां लिख देंगे विच फिगर की जगह हम लिख देंगे सर्कल। सर्कल इनक्लोज मोर एरिया, सर्कल का एरिया ज्यादा है। और ये अपना 9th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।